हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं मुस्कान स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एबी स्टडी में। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं संविधान के महत्वपूर्ण 30 अनुच्छेद जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो आप लोगों के सभी एग्जाम में 15 वर्षों में बार बार पूछे गए हैं। सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं इन्हीं अनुच्छेद से आए हैं जी, 30 अनुच्छेद से। तो वही वाले क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। ठीक है, क्या पूछा गया है कि जो संविधान है इसके कौन से अनुच्छेद में भैया ये अंकित है। क्या अंकित है कि संविधान इंडिया और भारत, जैसे इंडिया को ही भारत बोलते हैं ना, तो भारत राज्यों का एक संघ होगा। ये किसमें कहा गया है, ये अनुच्छेद 1 में ही कह दिया गया है। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 2, संविधान सभा के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। अनुच्छेद 5 से 11 में, 5 से 11 में क्या नागरिकता संबंधी अनुच्छेदों को दिया गया उसमें। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है। तो किसमें भैया करता है, अनुच्छेद 12 से 35 तक द्वारा, मतलब 12 से 35 तक जो अनुच्छेद हैं उनके द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। तो भैया उन्मूलन करता है अनुच्छेद 17। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है। ठीक है, जो भारतीय संविधान है इसका कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति के पद के लिए, जो राष्ट्रपति का पद होता है उसके लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है, अनुच्छेद 57। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। तो कौन से अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है, अनुच्छेद 324 में। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG की नियुक्ति होती है, अनुच्छेद 48 में। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है। ठीक है, वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है। तो भैया किसमें दी गई है, अनुच्छेद 19 में दी गई है। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है, अनुच्छेद 19 के A में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो भैया कौन सा है, अनुच्छेद 24 जो है ये बच्चों के शोषण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 11, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। ठीक है, निम्नलिखित में से वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है ये नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। तो भैया अनुच्छेद 32 के द्वारा, 32 के द्वारा, 32 के द्वारा, अनुच्छेद 32 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है, अनुच्छेद 40। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। ठीक है, निम्नलिखित में से वह कौन सा अनुच्छेद है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। तो भैया अनुच्छेद 51 का में। क्वेश्चन नंबर 14, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। संविधान के कौन से अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, अनुच्छेद 110 में। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। तो भैया कौन सा हो जाएगा, अनुच्छेद 123। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है, अनुच्छेद 312। क्वेश्चन नंबर
17 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? तो वित्त आयोग के गठन का जो प्रावधान है वो भैया है अनुच्छेद 280 में। क्वेश्चन नंबर 18 संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह किस अनुच्छेद में बताया गया है? ठीक है, संपत्ति का जो अधिकार है यह संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया है अनुच्छेद 300 का में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो महाभियोग चलाया जा सकता है अनुच्छेद 61 में। क्वेश्चन नंबर 20 संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? अनुच्छेद 124 फोर्थ में। ठीक है, भाग 4 में। क्वेश्चन नंबर 22 राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? तो किसमें भैया ले सकता है? अनुच्छेद 143 में। क्वेश्चन नंबर 23 सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है, यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? तो भैया कौन से अनुच्छेद में उपबंधित है? 137 अनुच्छेद में। क्वेश्चन नंबर 24 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो भैया किसमें किया गया? अनुच्छेद 335 अनुच्छेद 335 में। क्वेश्चन नंबर सी जो है राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई है? तो भैया अनुच्छेद 352 के अंतर्गत की गई है इसकी घोषणा। क्वेश्चन नंबर 26 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? भैया किसमें हो जाएगा? ये 356 में होता है। क्वेश्चन नंबर 27 संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति करता है? संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो भैया अनुच्छेद 360। क्वेश्चन नंबर 28 संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? संसद में जो संसद है, संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार, मतलब संसद को अधिकार है कि वो संविधान में संशोधन कर सकते हैं, जो भी करेक्शन हो गए वो कर सकते हैं। ठीक है, संशोधन कर सकते हैं, इसका अधिकार किस अनुच्छेद में इनको दिया गया है? तो अनुच्छेद 368 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 29 राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? अनुच्छेद 85 के अंतर्गत दिया गया है कि राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 30 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 2 में किया गया है इसको। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है और ये लास्ट क्वेश्चन और आपके लिए क्वेश्चन, आपका टेस्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? इसका जो भी राइट आंसर होगा आप हमें कमेंट में बताएंगे। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप लोगों को कोई भी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जहाँ पे आपको सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।